लेकिन जो लोग जो काश्त करते आ रहे हैं, जो लोगों को जो है निज़ाम गवर्नमेंट से ज़मीन मिली है, जो बादिशान से ऐसी ज़मीन है 500 साल से जो उन कब्जे में है, क्या वो लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन अप्लीकेबल नहीं होता? क्या लॉ ऑफ आस्टर अप्लीकेबल नहीं होता? जो है बताते हैं कि मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज और वक्फ प्रॉपर्टीज, कैसा बोलते हैं आप? तुम बोलने से वक्फ होता है? मैं बता रहा हूँ ना, डेडिकेशन। तुम बताओ, अगर बादशाह जो ये प्रॉपर्टी का ऐसा डेडिकेशन करे बोल के कोई फरमान बताओ तुम। अच्छा, तुम कहीं में आ रही है, सिर्फ ये गैजेट नोटिफिकेशन इसलिए तुम्हारा, तुम जो इतना फाइट कर रहे हैं ये गैजेट नोटिफिकेशन, पहले के डॉक्यूमेंट कहाँ हैं बताओ तुम्हारे? तुम जो है ये जितना भी कमिश्नर ये करा है वो इस पे करा है बोलने का बताओ, रिकॉर्ड बताओ ज़रा। कमिश्नर का रिपोर्ट मिलता नहीं वक्फ बोर्ड में। हैदराबाद वाले जितना भी जो अपना जितने डॉक्यूमेंट अपने पास थे वो पूरे डॉक्यूमेंट जो है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड को भेजे। आ जाए के पूछो इनके पास, वक्फ प्रॉपर्टी है तो तुम साबित करो तुम्हारे को कौन दिए बोल के। डेडिकेशन बोल को वहाँ पे वर्ड है, you should receive the possession of the property. There should be waqfnama, there should be waqf deed. Waqif should be the person who is a mutwali, first mutwali, then he will nominate some other persons. ये सारे चीज़ें हैं, गलती कहाँ हो गई? 13 के बाद 1913 के बाद में जो एक्ट हो गया, 1995 में क्या करें? मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट एड्स आर आल्सो वक्फ प्रॉपर्टीज। क्या हो सकता है? गवर्नमेंट एड्स बोले तो तुम भी खुद सैलरी ले रहे हैं, क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है? और उनको इतना भी मालूम होना चाहिए कि जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनके लिए जो है सेपरेट इंतज़ाम किया जाना। 42 के अंदर उनको जो है ये देना, मुतवलीशिप देना, उनको जो है जितना रेस्पेक्ट देना वो तरीके काम करना। इस वक्त मेरा कहना है कि आप जो है 54 आप बंद करो, ये बेहतरी है, मुसलमानों के लिए बेहतर है, हिंदुओं के लिए बेहतरी है। आप जो प्रेजेंट सिचुएशन पे जो चल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके लिए भी बेहतरी है। सर, आप एक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वक्फ लॉज पर आपकी काफ़ी पकड़ है, आपने एक बुक भी तहरीर की है, वक्फ लॉज एंड फ्लॉप शो। तो सर, जिस तरह से सेंटर में बात चल रही है सेंट्रल वक्फ एक्ट को रिअपील किया जाए, राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया गया है बीजेपी की जाने से, जिसे राज्यसभा में मंजूर भी मिल गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वक्फ लॉज में काफी झोलझाल है जिसकी वजह से आपने एक किताब तहरीर की वक्फ लॉज एंड फ्लॉप शो, किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा जो सूरत हाल है सर सेंट्रल वक्फ एक्ट को रिपील करने की, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वक्फ लॉज का जो अमेंडमेंट हो गया 1995 में और उसके बाद में 2013 का अमेंडमेंट हो गया, ये अमेंडमेंट में जो है वक्फ एक्ट को थोड़ा इलास्टिक की तरह बढ़ाया गया। वहाँ पे जो मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज़ का ऐड किया गया, वहाँ करके जो है वो पूरे प्रॉपर्टीज़ जो जितने भी मिडिल पीरियड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, लिहाजा वो प्रॉपर्टीज़ को जो है कब्ज़ा लेना बोल के जो मुहिम शुरू करे वक्फ बोर्ड वाले 1995 के एक्ट के तहत, तो उसके बाद में जो हलचल शुरू हो गई कि जो है लोग कब्ज़े से मरहूम होना या तो प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 54 में चालू करे, उसके बाद में 52, 53 इस तरीके से चालू करके 2019 से जो ये प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, आज जो है इस प्रोसीडिंग्स की वजह से ही गैर कौम के लोगों में भी ये बात आ गई कि जो है एक वक्फ एक्ट करने के वजह से एक चेयरमैन जो है किसी प्रॉपर्टी की तरफ हाथ करके बताता है ये वक्फ प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी को जो है वो कब्जा करने की तैयारी करते हैं। इस तरीके से जो है हिंदुओं के कई प्रॉपर्टीज़ भी जाते हैं। तो उनके दिमाग में ये रही कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं ये मुस्लिम जो पाकिस्तान को चले गए तो उस दौरान जो प्रॉपर्टीज़ छोड़े थे वही प्रॉपर्टीज़ का लिस्ट बना के आज जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ बोल रहे हैं। तो अगर ये वक्फ एक्ट को ही खारिज करे, रिपील करे, तो पूरे प्रॉपर्टीज़ को जो है गवर्नमेंट में ले सकते हैं और जो ग्रांट्स देना है वो भी बंद हो जाता है बोल के
ऐसा जो है उनका जो है ये चल रहा है इस वक्त। 2024 का वो एजेंडा भी हो सकता है। सर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सेक्शन वक्फ एक्ट के सेक्शन 54 को जो है आपका ऑब्जेक्शन है उसको खारिज किया जाना चाहिए, क्या है सर सेक्शन 54 क्या है, क्या बताता है पावर? सेक्शन 54 अगर सीधा डेफिनेट अगर प्रोविजन पढ़े तो उसमें ये बोलता है कि इफ एनी पर्सन हैज एनक्रोच्ड द वक्फ प्रॉपर्टी and he shall be dispossessed after making inquiry by the चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड बोल। तो वहाँ पे सीओ को दिया है, एक्चुअली सेंट्रल एक्ट है ये, सीओ को दिया है जो इंक्वायरी करके करना बोल के 54 में जो है दिया है। इसके तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी सोचना है कि सेक्शन 54 से पहले जो प्रोविजंस थे, सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है, तो इन प्रोविजन का जो है उसमें कोई हवाला ही नहीं है, रेफरेंस ही नहीं है। सेक्शन 4 है, उसके बारे में जो ये होता है, जो सर्वे होता है प्रॉपर्टी का, उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सर्वेयर को 50 सेक्शन 4 के तहत। अब उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट सेक्शन 5 की तरह होते हैं, जो कमिश्नर के रिपोर्ट के मुताबिक। कमिश्नर अगर सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, अगर सही रिपोर्ट देता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, तो उसके बाद जो है पब्लिकेशन करके उनको जो है गेजेट में लाना, ये प्रोसीजर है। तो अब यहाँ पे ये हो गया है कि जो कमिश्नर जिस वक्त ख़ास जो लीगैलिटी बता रहा हूँ मैं, जिस वक्त सर्वे कर रहे थे उस वक्त सभी प्रॉपर्टीज़ ये गवर्नमेंट के अंडर में चले गए थे। 1374 के तहत ये पूरे प्रॉपर्टीज जो है गवर्नमेंट के अंडर चले गए थे। दे वेर वेस्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हमारे स्टेट का। तो उसके बाद में कमिश्नर जो है ये सारी चीज़ें बताना था। He should have disclosed that all the properties were vested to government of Karnataka in view of the new enactment made by the central government under the Land Reforms Act. So this fact is not disclosed. तो मेरा कहना यह है कि भाई अब हम तुम्हारे प्रॉपर्टीज का डिनायल कहाँ कर रहे हैं। तुम्हारे जो प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जिसका डिनायल गवर्नमेंट 1374 को ही करिए। तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जाना, क्या तुम गेजेट नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट को पार्टी बना के डिस्प्यूट क्लियर करके करें? ये बात भी नहीं है। क्या तुम सेक्शन 6 के तहत जो है लिमिटेशन 1 ईयर के तहत चैलेंज करके सिविल कोर्ट को जो है सिविल कोर्ट को अप्रोच के विद इन 1 ईयर अप्लाई करके अगर डिक्री लिए है, तो ये भी बात हो सकती है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है बोल के। ये सारे चीज़ें छोड़ के 40 साल के बाद आप आते हैं ये वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के। तो इन चीज़ों को सही इंक्वायरी करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोशिश करना है, क्योंकि जबकि तुम्हारे को हर चीज़ मालूम है। लैंड ट्रिब्यूनल के सामने तुम्हारे को पार्टी बनाया गया है और कई लैंड ट्रिब्यूनल्स के सामने तुम हारे हैं। हाई कोर्ट में भी तुम चैलेंज करके हारे हैं। हमारे अफजलपुर का डिसीजन अगर लिए 2007 में जो डिसीजन हुआ जो सिंगल जज बेंच का, उसके बाद में अपील में भी डिसीजन हो गया। वक्फ बोर्ड तुम हारने के बाद में वही प्रॉपर्टीज का फिर 54 में सेपरेट ऑर्डर करते हैं, वही प्रॉपर्टीज को जाके कब्जा लेने की कोशिश करते हैं। 2016 में मुझे मालूम है स्टेट वक्फ ऑफिसर आए थे, मैं पीछा करके भी बताया था। तो तहसीलदार जब थे तो उन्होंने बोले कि ये जो है लेटेस्ट ऑर्डर वक्फ बोर्ड का है, कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन ये लेटेस्ट ऑर्डर है, इसको हम फॉलो करना बोल के। इस तरीके से जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी यह हालत है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये नहीं मालूम है कि जो प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टीज इनाम ज़मीन बोलते थे, तुम जो है ग्रांट दिए थे, ये कहा से जो है तुम वही ज़मीनात 1374 में वेस्ट होने के बाद वही ज़मीनात तुम जो है
लोगों को दिए कल्टीवेट करने के लिए, और तुम उसका रेवेन्यू ले रहे हैं, पब्लिक जो है तुम्हारे को करेक्ट रेवेन्यू दे रही है, तो वही ज़मीना तो फिर से तुम जो है वक्फ बोर्ड को कैसा देते हैं? ये सारी चीज़ें जो है इनके दिमाग में आने वाली बात नहीं है। तो इन चीज़ों को जो है कभी ख़ास करके मीटिंग करके, कभी जो है एक्सपर्ट्स को बुला के, कभी क्योंकि कोर्ट के आर्डर्स होने के बाद में भी तुम इन चीज़ों को ख्याल करते हुए कोर्ट के, हाई कोर्ट के आर्डर के खिलाफ भी तुम काम कर रहे हैं, जहाँ पे डिसोबीडियंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो तुम एडवांटेज ले रहे हैं। और तुम्हारा कहना यह है कि हर प्रॉपर्टी को जो है हाई कोर्ट का आर्डर होना चाहिए। इस तरीके से जो कर रहे हैं, आज जो हलचल मची है, और आज सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो आप बोले जैसा जो बिल पेश हुआ है, वो इसी के वजह से, ये लोगों की जो है नादानी की वजह से आज वक्फ एक्ट जो है रिपील होने के कगार पे है। सर, जिस तरह से आपका ऑब्जेक्शन है कि 54 को हटा दिया जाए, तो उसके लूप होल्स क्या हैं सर? देखिए, 1913 जो पहला जो है मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट था, क्या उसमें ये बात थी कि जो है वक्फ प्रॉपर्टीज रिकवरी करना बोल के? तो मेरा ये कहना है कि जो मीडियल पीरियड से बादशाहों से जो प्रॉपर्टी जैसे बाय सक्सेशन हैंड ओवर होती आई, निज़ाम गवर्नमेंट के हाथ में आई, निज़ाम गवर्नमेंट जो है मुंतखबा करके प्रॉपर्टीज़ को दिए है। जैसे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आने के बाद में निज़ाम गवर्नमेंट भी खामोश रही, जिससे हैदराबाद के जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वो जो है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत जो है ग्रांट करे, और यहाँ पे भी जितने कर्नाटका भी थे हमारे इसमें भी जो है ग्रांट हो गए। तो अब ग्रांट होने के बाद में आप कैसा बोलेंगे कि प्रॉपर्टी का नेचर ही चेंज हो गया? आप समझ रहे हैं कि वंस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वक्फ प्रॉपर्टी, ये बस सही है। एक चीज़ मैं बताया कि आप ऑर्डर लिए बगैर जो है ये काम नहीं होते। दूसरी बात, जब प्रॉपर्टी का नेचर ही चेंज होता है तो आप फिर उसे वक्फ प्रॉपर्टी कैसा बोलेंगे? क्या अयोध्या का बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में फिर ये बाबरी मस्जिद ही अच्छा बोलेंगे, जबकि 22 को जो है टेम्पल का इनॉग्रेट हो रहा है? इस तरीके का प्रॉपर्टी का जो नेचर चेंज होने के बाद में वंस ए प्रॉपर्टी इज ऑलवेज वक्फ प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन लागू नहीं होता। सेक्शन 2 लूप होल्स पे आपको ऑब्जेक्शन क्या है सर? किस तरह से सीईओ को पावर्स दिया गया है कि उन्हें लैंड ट्रिब्यूनल को लिखता है, पहले जो ऑक्युपाई जो कब्जा है वहां पर उसको पहले नोटिस इशू करता है, फिर लैंड ट्रिब्यूनल के पास जाता है, तो क्या इसमें सीईओ को जो पावर्स दिए गए हैं उसमें ऑब्जेक्शन क्या है सर आपको? सही बोले आप, सीईओ के पावर्स को आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं बोल के, बिल्कुल सही है। आज एक रियलिटी आपके सामने बता रहा हूं मैं। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड का ही हवाला लेंगे। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टीज का निगरानकार है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ये तो सेटल्ड लॉ है, वक्फ एक्ट है। उसमें यह भी बताया गया है कि सेक्शन 6 के तहत जो है तुम अगर वक्फ प्रॉपर्टीज बोल को डिक्लेयर करना है, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन जो है 74 में, जून जुलाई ये 1974 में डिक्लेयर करे वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर हो गई। तुम डिक्लेयर करने के बाद में, ठीक है, तुम डिक्लेयर करे, कमिश्नर की रिपोर्ट पे डिक्लेयर करे, ठीक है, वहां तक उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोलेंगे। तुम्हारा क्या बाउंड्री ड्यूटी क्या है कि जो है तुम सिविल कोर्ट को अप्रोच होना, उसका जो है सिविल कोर्ट से जो है आप डिक्री लेना। तुम्हारा खुद का एक्ट है ना सब, ये क्या दूसरा एक्ट नहीं क्या भी नहीं, वो भी 1 साल तक लेना, 1 साल के अंदर लेना। वहाँ पे ये भी नहीं है कि लिमिटेशन अगर बाहर हुआ तो जो है लिमिटेशन एक्सटेंड करने के लिए जनरल लॉ ऑफ लिमिटेशन भी अप्लाई नहीं होता। तो तुम्हारा जो क्लेम था वो सेक्शन 6 के तहत खत्म हो गया। तुम जो अपॉइंट करे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पावर दिए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज रहे तो लेना बोल के। तुम मास्टर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जो है तुम पावर्स देने वाले। जब तुम्हारे अख्तियारात खत्म हो गए तो तुम फिर से जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को पावर दे के ये वक्फ प्रॉपर्टीज है
इसका कब्जा लो बोले तो जो है पब्लिक खामोश रह सकती क्या? क्या पब्लिक को भी कोई अख्तियारात नहीं है कि इसको चैलेंज करने के लिए? अब मैं बता रहा हूं आपको, तुम्हारे पावर्स खत्म हो गए 1 साल के अंदर। 1974 तुम्हारा गैजेट था, 75 तुम्हारा लिमिटेशन खत्म हो गया। लिमिटेशन खत्म होने के बाद में तुम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कैसे पावर हैंड ओवर करते, कैसे पावर जो डेलीगेट करते? क्या 32 में जो है इसको अख्तियार है कि जो है ये पावर कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के पावर चले जाने के बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वो पावर देना बोल के? ये बात तो नहीं है ना। ये कहीं कौन से कोर्ट से जो है सील या सिक्का नहीं पड़ा कि भाई सेक्शन 6 में अगर लिमिटेशन में खत्म हो गया तो जो है 54 में जो है वक्फ बोर्ड ले सकती है अपने अपॉइंटेड ऑफिशियल के जरिए बोल के। ये कहीं भी रूलिंग नहीं है ना। तो इसी वजह से जो है सेक्शन 54 की खामी वो रही। एक बात रहा, इन्होंने कब शुरू करे अपना जो है ये पूरा प्लान? सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, 1999 सुप्रीम कोर्ट या 99 सुप्रीम कोर्ट, पेज 979 का ये डिसीजन से जितना शुरुआत हो गया। तो उसमें हमारे कुछ लोग थे, 54 उनके दिमाग में आ गए। उसके बाद ये 54 जो है 2007 से शुरू हो गया। तो मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूलिंग में जो बोले थे कि वंस ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, उन्होंने ये मान लिए। माउरू सुंदरम का जो केस था 2005 में, जो आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का जो था चैलेंज करे थे, तो माउरू सुंदरम के केस में उन्होंने ये बोले कि हम जो है सैयद अली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में और शारजिल खान वर्सेस दी स्टेट में, उसके बाद में राधा कृष्णन वर्सेस यूपी गवर्नमेंट जो 1977 के हैं, 1954 का डिसीजन है, 1986 की डिसीजन है, 84 की डिसीजन है। ये सारे डिसीजन में हमारे से गलती ये हो गई कि सेक्शन 6 को हम रेफर नहीं करें। लिहाजा 54 प्रोसीडिंग्स को मेंटेनेबिलिटी के ऊपर डिसाइड करने के लिए आप जो है और एक बार जो है उसका को ये करके जो है पूरा डिटेल जो है स्टडी करके ऑर्डर पास करो बोले। तो माउर सुंदरम में ये बोले कि सेक्शन 6 के तहत जब लिमिटेशन खत्म हो गया तो वक्फ बोर्ड को किसी हालत में वक्फ प्रॉपर्टीज बोल के क्लेम करने का या जो है उसको कब्जा लेने के अख्तियार खत्म हो गए। लिहाजा 54 कोई मायने नहीं रखता बोले। सर अगर से 54 को अगर से हटा दिया जाए तो उसके नुकसान क्या होंगे? क्योंकि इस तरह से जो वक्त के कब्जा शुदा मकबूजा प्रॉपर्टीज है उसको वक्फ बोर्ड कैसा दोबारा हासिल कर सकेगा? जस्टिस BS पाटिल टीपू सुल्तान प्रॉपर्टीज का डिस्प्यूट 2011 में चला। जस्टिस BS पाटिल बोले जो बादशाह थे आदिल शाही या टीपू सुल्तान, ही वॉज प्रिंसली स्टेट बोले सरकार, ये लोगों में जो प्रॉपर्टी थी वो लोग जो है जैसे ही अपने जो सिपाही सालत जितने भी अपॉइंट करते थे उनको देते थे। कुछ प्रॉपर्टीज इनाम के जरिए देते थे, कुछ प्रॉपर्टीज को जागीर इनाम कहा जाता है, जागीर के तौर पे उनको देते थे। कुछ प्रॉपर्टीज मशरूतुल खिदमत के तौर पे देते थे, कुछ प्रॉपर्टीज प्राइवेट इनाम के तहत देते थे। आज तक मेरे को ये बताइए कि कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड कौन से प्रॉपर्टीज का जो है किस तरीके से डील करी? क्या मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टी यही थे बोल के बताने के लिए क्या इनके पास बादशाह का कोई फरमान है? क्या जागीर इनाम जमीन को जो है यही प्रॉपर्टीज बोल के बताने के लिए इनके पास कोई रिकॉर्ड है? क्या है? जागीर इनाम अगर जमीन है तो वो जमीन भी जो है वक्फ प्रॉपर्टी कैसा बोलेंगे तुम? मिसाल के तौर पर अफजल खान की जो जागीर इनाम जमीन थी, पूरी जागीर इनाम जमीन 1040 एकड़ जमीन हमारे को आ गई, तो वो जमीन भी आप वक्फ प्रॉपर्टी बोलते हैं। जहां पे जो है सिपाही सालार लोग जो जंग में जीत की जो प्रॉपर्टी जमा के लाते थे, जिसमें बहुत से डेफिनेशन में वह आता है, वो पूरे प्रॉपर्टीज उनकी रहती थी।
वो इतने जो है पैसे वाले थे वो ज़माने में कि बादशाह उनको बोलता था कि भाई जो है तुम एक इदारा बनाओ। अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद आदिल शाह अफजल खान को बोले कि भाई एक तुम जो है हम मेरे बीवी के नाम पे एक तालाब बना के दो, क्योंकि पैसे वाले थे, तालाब बना के दिए जो बेगम तालाब आज बीजापुर में। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज को तुम डिवाइड करे बगैर, प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझे बगैर तुम कैसा बोलते हैं? अगर मशरुतुल खिदमत प्रॉपर्टी में उनके नाम पे ज़मीन दी गई है, तुम खिदमत करो बोल को दी गई है, तो वो ज़मीन उनकी हो गई। 2000 का जो सुप्रीम कोर्ट बिरद रावल का जो केस है, उसमें जो है मोहजन साहब के नाम पे प्रॉपर्टी ग्रांट हुई थी, मस्जिद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी। वो प्रॉपर्टी मोहजन साहब जो है बेचे, बाद में चैलेंज करे ये वक्त प्रॉपर्टी बोल के, नहीं हो सकी। बीजापुर का जो आरकाट है किला, आरकाट दरगाह है, 2003 में या 4 में ये प्रॉपर्टी एएसआई डिपार्टमेंट की है, वक्त प्रॉपर्टी नहीं बोल के डिक्लेयर करे। मस्जिद है, दरगाह है, नमाज पढ़ते हैं, दरूद शरीफ बेचते हैं, सारे चीज़ें उनका अगर ये देखा गया तो ये वक्त प्रॉपर्टी सही है। प्रॉपर्टीज की ओनरशिप अगर बोले तो उन्होंने बोले एएसआई डिपार्टमेंट हमारी है। कई प्रॉपर्टीज गुलबर्गे के एएसआई डिपार्टमेंट के जो है लिस्ट में दर्ज हैं, वो कैसा वक्त प्रॉपर्टीज होते हैं? कई प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से ये लोगों को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। रहा तीसरा एक और जो मेन सवाल है कि भाई आप लिमिटेशन ख़त्म कर लेने के बाद में सेक्शन 6 के तहत अगर कोई भी बेनिफिशियरी 30 साल से अगर कब्जे में है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये डिसीजन 2023 का डिसीजन है, साबिर अली खान वर्सेस सैयद मोहम्मद अली खान एंड अदर्स 2023 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 323। इसमें ये बना है बेनिफिशियरी अगर रहा तो वो भी जो है एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे मालिक बन सकता है। मेरा एक सवाल है कि 54 से तुम कभी कौन से प्रॉपर्टीज के कब्जे में नहीं है, और मोहम्मदन लॉ के तहत आफ्टर जो है पार्टीशन में अप्लाई होता है, क्यों ना तुम्हारे खिलाफ जो है ये एक्ट अप्लाई होता, रूल अप्लाई होता है कि यू हैव बीन एस्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज बिफोर 1954। तुम एक दिन भी जो है वक्त प्रॉपर्टी के कब्जे में नहीं है। आप अगर कब्जा पूछ रहे हैं, वो भी सीओ को लगा के पूछ रहे हैं, 54 में प्रोसीडिंग्स पूछ रहे हैं, ये सारे चीज़ें मेंटेन नहीं होते, इसको क्लोज करना चाहिए। एक और आपको बताना है कि कई रूलिंग आपके खिलाफ आ गए सुप्रीम कोर्ट के, कई रिट पिटिशन से रिट अपील जो है हाई कोर्ट में हो गए, हर इसमें तुम हारे। तुम्हारे को ये भी मालूम होना चाहिए कि जजमेंट इन रेम, जजमेंट इन परक्यूरम किसको बोलते हैं। एक अगर मशरुतुल खिदमत प्रॉपर्टी जो लिस्ट में है, तुम्हारे गैजेट के लिस्ट में है, उसमें एक प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि जो है ये मशरुतुल खिदमत प्रॉपर्टी लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर हाईकोर्ट डिक्लेयर करती है, तो तुम फिर बोलेंगे कि हर प्रॉपर्टी को जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। अगर एक लिस्ट में जो है प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पर अफजलपुर की प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जो है उसका डिक्लेयर होता है हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका से कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, गैजेट नोटिफिकेशन नॉमिनल डॉक्यूमेंट है। 2007 जो रिट पिटिशन है 13737 में हाई कोर्ट जो है डिक्लेयर करे। बाद में मंजूला चेल्लूर और जो है जस्टिस नागरत्ना जो है डिवीजन बेंच में रिट अपील भी तुम्हारी खारिज हो गई। उसके बावजूद भी 54 में तुम ऑर्डर करते हैं, 54 में जाके कब्जा लेने की कोशिश करे। 54 में अभी भी जो है कब्जा लेने के लिए हाई कोर्ट से डायरेक्शन लिए
कि जजमेंट एंड निर्णय में इनको वो ये नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मेरा कहना है कि हमारे हाई कोर्ट के कई आर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी कई आर्डर्स हैं, और जस्टिस BS पाटिल का जो आर्डर है जो इसके बारे में टीपू सुल्तान की प्रॉपर्टी 601 एकड़ कुछ जमीनात की प्रॉपर्टीज के बाद देवनहल्ली में, तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो है वक्त प्रॉपर्टीज नहीं बोलने के बाद में, उसके बावजूद भी वो प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी जाते हैं आप, जो बची हुई प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी जाते हैं, लेटेस्ट आर्डर बोल के आर्डर्स आप पास करते हैं। आपको जो है इस ताल्लुक से जो है क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए। इस वक्त मेरा कहना है कि आप जो है 54 आप बंद करो, ये बेहतरी है, मुसलमानों के लिए बेहतर है, हिंदुओं के लिए बेहतरी है। आप जो प्रेजेंट सिचुएशन पे जो चल रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके लिए भी बेहतरी है। तो यूनियन वक्त प्रॉपर्टीज है, उस पर अगर से कब्जा होता है तो उसको दोबारा हासिल करने के लिए क्या सेक्शन रहेगा अगर से 54 को हटा दिया जाए? आपके दिमाग में यही बात है कि पूरे प्रॉपर्टीज जो है जो मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज हैं, वक्त प्रॉपर्टीज बोल के आज भी आपके दिमाग में ये बात चल रही जी। तो ऐसा अगर आप सोचे तो हर प्रॉपर्टीज दरगाह से लेके सारे प्रॉपर्टीज जो है वक्त प्रॉपर्टीज बोल के डिक्लेयर करना चाहिए। तो मैं इसीलिए बताया सैयद अली वर्सेस स्टेट के केस में उन्होंने बोले थे वन से प्रॉपर्टीज वक्त प्रॉपर्टी, चलो ठीक है, कब तुम्हारे को डिक्लेयर करके दिए थे वक्त प्रॉपर्टी है बोल के? कौन डिक्लेयर करे कि ये वक्त प्रॉपर्टी है बोल के? कौन डेडिकेट करे? वहाँ एक प्रोविजन है प्रॉपर्टी को डेडिकेट करना बोल के, कौन डेडिकेट करे? वक्फ बाय यूजर अलग, तुम खबरस्तान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद में जो है अप्लाई करके खबरें बहुत से बताए कि ये खबरस्तान डिक्लेयर करो बोले तो हो जाएगा। कोई भी अब जमीनात को जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी बोल को डिक्लेयर करो बोल के कोई बोलता है क्या? कोई भी जो है मालिक है साला वो कई को बोलेगा वक्फ प्रॉपर्टी है तो तुम साबित करो तुम्हारे को कौन दिए बोल के। डेडिकेशन बोल को वहां पे वर्ड है, you should remove receive the possession of the property. There should be waqfnama, there should be waqf deed. Waqif should be the person who is a mutwali, first mutwali, then he will nominate some other persons. ये सारे चीजें हैं, गलती कहाँ हो गई? 13 के बाद 1913 के बाद में जो एक्ट हो गया, 1995 में क्या करें? मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट एड्स आर आल्सो वक्फ प्रॉपर्टीज। क्या हो सकता है? गवर्नमेंट एड्स बोले तो तुम भी खुद सैलरी ले रहे हैं, क्या वो वक्फ प्रॉपर्टी होती है? 32 के बाद जो प्रीवी काउंसिल का डिसीजन आया, उन्होंने बोले कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज आर नॉट वक्फ प्रॉपर्टीज बोले। वक्फ के बारे में ये जो डिसीजन था प्रीवी काउंसिल का डिसीजन, आज तक कोई चैलेंज नहीं करे। प्रीवी काउंसिल का कौन सा डिसीजन भी आज तक कोई चैलेंज करके सेट असाइड नहीं करा लिए, ये किसी भी जानकार वाले को पूछिए। वैसा रहने के बाद में आप कैसा ये करें कि रहमान खान साहब इतने होशियार है जो प्रीवी काउंसिल से भी आगे बढ़ के जो है वक्फ में तरमीम करके जो है बताते हैं कि मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज और वक्फ प्रॉपर्टीज। कैसा बोलते हैं आप? तुम बोलने से वक्फ होता है? मैं बता रहा हूं ना, डेडिकेशन तुम बताओ। अगर बादशाह जो ये प्रॉपर्टी का ऐसा डेडिकेशन करे बोल के कोई फरमान बताओ तुम। वक्फ का तो पहले चीज था, वक्फ का जो है ऑलरेडी जो है हमारे जो है मोमेंटम लॉ में वक्फ का है, जिक्र है। तुम जो है जितना था उतना ही रखना था, वक्फ का रजिस्ट्रेशन करो, ये वो सारे चीजें मोमेंटम लॉ में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है तुम अपने तरफ से जो है जाके जो है अमेंडमेंट करने या गवर्नमेंट अमेंडमेंट करने से जो है मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टी भी वक्फ प्रॉपर्टी होती है बोल के गवर्नमेंट अगर उसको इंटरप्रीट करके एक डेफिनेशन में लाती है बोले तो क्या वक्फ प्रॉपर्टी बोल के मानने क्या सब लोग इतने ये हैं? सर अभी तो माना जाता है ना जो मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टी है वो भी वक्फ में रजिस्टर्ड है, इस पर ऑब्जेक्शन अभी 74 में गजट निकला, इसके बावजूद भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अभी भी वक्फ गजट में मशरूतुल खिदमत प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर रखा गया है।
बिल्कुल रखा गया है, तो उसको चैलेंज नहीं करे तो तुम्हारे को क्या करना चाहिए वो मैं बताया ना। सेक्शन 6(1) के तहत तुम जो है वो प्रॉपर्टी को जो है सिविल कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना। तो वहां पे डिसाइड होने वाला ना भाई टाइटल, सिविल कोर्ट डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा टाइटल ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो जैसे जो है सूट फाइल करे तुम्हारे को जो है दूसरे दिन ही डिक्री पास करे। ऐसी बात तो नहीं है, कोई गिरने नहीं है जो है ऊपर से जवारी डालते हैं जो नीचे पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज की डिक्री आई। ऐसी तो बात नहीं है। वहां पे भी मौका है ना भाई डिसाइड करने के लिए, वहां पे भी सामने वाले को ऑब्जेक्शन करने के लिए मौका है। यहाँ पे 54 में भी मौका है। कभी देते क्या तुम मौका 54 में? ये सारे चीजें तुम देखते क्या 54 में? ये सही चीजें हैं, तुम समझ रहे हैं जो है अब भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज मशरुतुल खिदमत प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे चीजें नहीं, ये सब सब अब जो है बेकार है, नॉमिनल डॉक्यूमेंट है। हाई कोर्ट बोलने के बाद में हमारे क्या इख्तियारात हैं तुम्हारे को बता रहा हूं मैं। हमारा हाई कोर्ट बोला है कि भाई ये दीज प्रॉपर्टीज आर नॉमिनल, गेजेट नोटिफिकेशन है नॉमिनल डॉक्यूमेंट। तुम उसको तावीज बना लेके फिरेंगे बोले तो कैसा होता है? चैलेंज करो, तुम्हारे को अगर उतना हिम्मत है तो जो है वक्फ प्रॉपर्टीज का जो है गेजेट नोटिफिकेशन के बाद में भी उन्होंने अगर प्रॉपर्टी कंटिन्यू है तो एडवर्स पोजीशन में मालिक बन जाते बोल के तुम्हारा गेजेट नोटिफिकेशन ये सारे चीजें किस काम के बोलो। अच्छा तुम कहीं में आ रही है सिर्फ ये गेजेट नोटिफिकेशन इस तो तुम्हारा, तुम जो इतना फाइट कर रहे हैं ये गेजेट नोटिफिकेशन, पहले के डॉक्यूमेंट कहाँ है बताओ तुम्हारे। तुम जो है ये जितना भी कमिश्नर ये करा है वो इस पे करा है बोलने का बताओ, रिकॉर्ड बताओ जरा। कमिश्नर का रिपोर्ट मिलता नहीं वक्फ बोर्ड में। हैदराबाद वाले जितना भी जो अपना जितने डॉक्यूमेंट अपने पास थे वो पूरे डॉक्यूमेंट जो है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड को भेजे। आ जाए के पूछो उनके पास। मेरे तो हिसाब में जो चल रहा था एक चीज थी कि हैदराबाद की जैसे हम अलग हो गए जस्टिस फजल अली रिपोर्ट के बाद में, जिसे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कहते हैं, तो अलग होने के बाद में तुम जो है 1974 में जो है तुम गैजेट डिक्लेयर करे। अब मैं बताता हूँ उससे पहले प्रॉपर्टीज किसके कब्जे में थे? वक्फ प्रॉपर्टीज बोलते थे क्या उससे पहले? नहीं बोलते थे। लोग बराबर कब्जे में थे, खाना करना उसका जो है उसको लगाना करना करते थे। तो अभी कैसा हो गया कि जो है वक्फ प्रॉपर्टीज है कब्जे का कैसा करना, इतने प्रॉपर्टीज है बोल के कैसा बता रहे हैं आप। और आपको बता रहा हूँ गेजेट नोटिफिकेशन के पूरे प्रॉपर्टीज वो बादशाहों से आए सो प्रॉपर्टीज है। बल्कि यहाँ पे कोई मुसलमान इतने शातिर इतने ये करके जो है दिए सो प्रॉपर्टीज नहीं है, बादशाह दिए से। अगर किसी जो है इसको दिया है कि सिपाही सालार को प्रॉपर्टी खुश होके अगर दिया है तो उनकी प्रॉपर्टी, मैं बताया ना आपको जागीर इनाम किसको बोलते हैं मुल्क। ऐसे प्रॉपर्टीज ये स्टडी करे बगैर, अपना दिमाग अप्लाई करे बगैर कब तो एक बार ट्रेनिंग करे हैं क्या? कब तो एक बार सभी जो है ऑफिसर्स बैठ के डिस्कस करे हैं कि भाई ये 54 का क्या मीनिंग होता है, सेक्शन 6 को जो है कैसा कंपेयर करना चाहिए। 10-10 जो है तुम लीगल एडवाइजर को रखें। आज लीगल एडवाइजर की बात भी नहीं सुनते तुम। तुम्हारे को मीडिएटर इंतजाम करा, लीगल एडवाइजर की बात नहीं सुनते, वहां ऐसी हालत है। तो मेरा कहना है कि 54, 52 to 54 निकालना चाहिए। तुम बात बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि पूरे प्रॉपर्टीज चले जाती है, किसके कब्जे में प्रॉपर्टीज? मुसलमानों के कब्जे में है ना। मुसलमानों की बड़े बड़कों से ऐसे, और उनको इतना भी मालूम होना चाहिए कि जो रॉयल फैमिली के लोग हैं उनके लिए जो है सेपरेट इंतजाम किया जाना। 42 के अंदर उनको जो है ये देना, मुतवलीशिप देना, उनको जो है जितना रेस्पेक्ट देना वो तरीके काम करना। कौन से जो है आज रॉयल फैमिली के लोगों को ये कह रहे हैं कि जो है वक्फ प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टीज है इनके इनके खिदमत में है बोल के तुम जो है झगड़े लगा रहे हो। रॉयल फैमिली वाले अगर बोले तो तुम जो है तीसरे आदमी को लाको अपॉइंट करते हैं। 42 का अगर क्लेम करे तो 63 में जाते हैं,
63 में अगर क्लेम करे तो जो है फिर 32 में ऑर्डर करते हैं। 32 ये सब होने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो जो है कमेटी को कायम करो बोल को तुम भेजते हैं। इतनी नादानी तुम्हारी वजह से हो रही है। आज पूरी जो है रॉयल फैमिली जो मुसलमानों को जो तुम उठाना वो तुम जो है पूरा दबा के ये काम कर रहे हैं। सर अगर से सेक्शन 54 को हटा दिए तो इसके नुकसान क्या होंगे सर? कुछ नुकसान नहीं है। मैं बोला ना पहाड़ खोदे चूहा निकला बोल के। तुम इतने प्रॉपर्टीज 2007 से जो काम कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टीज कब्जे में ली? लेकिन जो लोग जो काश्त करते आ रहे हैं, जो लोगों को जो है निजाम गवर्नमेंट से जमीन मिली है, जो बादिशान से ऐसी जमीन है 500 साल से जो उन कब्जे में है, क्या वो लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन अप्लीकेबल नहीं होता? क्या लॉ ऑफ आस्टर अप्लीकेबल नहीं होता? तो ये प्रॉपर्टीज के लिए कहीं को अप्लाई नहीं करेंगे तुम? 500 साल का कब्जा उनका बेकार हो ना, जबकि उन्होंने भी जो है गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू दे रहे हैं। डिक्लेयर करा लो, दम है तो आओ वक्फ बोर्ड को, तुम्हारा खुद का जो फोरम है ना भाई, ले आओ वक्फ ट्रिब्यूनल, तुम्हारा खुद का जो फोरम है, आओ तुम वहां तहसीलदार पास गए, एसी के पास गए, डीसी के पास गए, चापलूसी करे, वहां से जो है डायरेक्शन लिए, उनको धोखे में रख के लिए और उनके जरिए कब्जा लेने जाते हैं।